आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अजीजान मिल्लत, ये तरैयान अब्दुल मुनीम जो अपनी तकरीर से सामाईन को मुस्तफीद फरमा रहे थे। अब इसके बाद हम सबके दरमियान एक अदालत लगेगी जिसमें मदरसे के बच्चे जज, वकील, मुल्जिम और सिपाही होंगे। इसके लिए मैं साजिद जुनैद और आसन माज को दावत देता हूं कि वो अपने साथियों के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं और जज वकील के उन्वान पर अपना दिलचस्प मुकालमा पेश करें। बैठा जा, बैठा जा। ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ बिलोज हंसना, बात करना, मोबाइल की रिंग बनना, ये तो तौहीन अदालत है। ऐसे शख्स को धारा 202 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्लिम नंबर 1 मुफ्ती मौद अहमद साहब को हाजिर किया जाए। अरे भाई तालियां, तालियां हो जाए भाई, थोड़ा तालियां। बोला आपने माय लॉर्ड, ये है मुफ्ती मौद अहमद साहब। इनके ऊपर बच्चों को डराने, धमकाने, अपने असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करने जैसे संगीन इल्जामात है।
इल्तिमास अहमद साहब, आप अपनी सफाई में खुद कुछ कहना चाहेंगे या आपका वकील? मुझ पर जो इल्जामात हैं सब बेबुनियाद हैं। मैंने तो किसी को डराया और धमकाया नहीं है। माय लॉर्ड, ये एक स्कूल मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद बीना पारा के जिम्मेदार है। जो बच्चे ताखीर से आते हैं उन सबको डराते हैं। जिन बच्चों के ड्रेस गंदे हों, नाखून बड़े हों, उन सबको डराते हैं। माय लॉर्ड, नहीं माय लॉर्ड, ये एक स्कूल मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद, कापी किताब का कवर ना हो तो भी डराते हैं। हत्ता कि किसी गरीब बच्चे के पैर में मोजा ना हो, उन सबको डराते हैं। माय लॉर्ड, मासूम बच्चों को डराना, धमकाना, ये सब बड़े अपराध हैं। इनको फौरन जेल भेजकर धारा 9(2)(11) लगाकर मुकदमा चलाया जाए ताकि हम दोबारा बच्चों को डराने की हिम्मत न कर सके। माय लॉर्ड, अगर ऐसा फैसला आपने कर दिया तो हम ताखीर से आने वाले तलबा आपके शुक्रगुजार होंगे। माय लॉर्ड, मैं अपने मक्की की सफाई में कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। माय लॉर्ड, बच्चे अगर ताखीर से आएंगे तो उन्हें कलमा दुआ वगैरह अकीदात कैसे होगा? बड़े होकर जी नमाज वगैरह कैसे पढ़ेंगे? माय लॉर्ड, ड्रेस गंदे ना हो, नाखून बड़े ना हो, कापी किताब पर कवर लगाओ, इन सब में मुफ्ती माज साहब का अपना कोई भी फायदा नहीं। सब कुछ बच्चों ही की तरबियत के लिए है। माय लॉर्ड, लेकिन गरीब के पास अगर मोजा ना हो तो? माय लॉर्ड, कैसा गरीब और कौन गरीब? क्या इनके गार्जियन दिन भर में ये 40-50 रुपए का गुटखा नहीं खा जाते हैं आखिर 10 यूं चाय पीने के लिए? इनके पास पैसे हैं और 10 रुपए नहीं है मोजे के लिए। ये सब इल्जामात बकवास है, बकवास। तोरा मैं को चला बाबू केस बोल केस परोसे। ऑर्डर, ऑर्डर। मुल्लिन नंबर 2 मास्टर सुफियान अहमद साहब को हाजिर किया जाए। एकदम दिमाग खराब हो रहा है। थोड़ी सी सर के पिटाई के रख, ये वाली मत रख, दूसरी दे। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। माय लॉर्ड, ये है मास्टर सुफियान अहमद साहब, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद के सदर मुदर्रिस। माय लॉर्ड, कैसी भी शादी हो, किसी की भी शादी हो, लेकिन ये साहब किसी भी बच्चे को 3 दिन से ज्यादा छुट्टी देते ही नहीं। माय लॉर्ड, दूसरी बात, इधर 14 तारीख आई ही नहीं कि एक कड़कदार आवाज में ऐलान किया जाता है कल फीस डे है, 15-16 को फीस हर हाल में जमा कर दे। माय लॉर्ड, आप ही बताएं, अगर 8-10 दिन बाद भी कोई फीस जमा करे तो आखिर हरज क्या है? लेकिन नहीं, 2 ही दिन में जमा करो, 2 ही दिन में जमा करो, ये है इनके अपराध। मैं चाहता हूँ कि इन पर धारा 3-5 का मुकदमा दायर किया जाए और इन्हें सख्त हिदायत दी जाए कि ऐसा ऐलान करने की जरूरत न कर सके। शुक्रिया। ये मास्टर सुफियान
कहिए मास्टर सुफियान अहमद साहब, आप अपनी सफाई में खुद कुछ कहना चाहेंगे या आपका वकील? जनाब वाला, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपने केस की पैरवी मैं खुद कर सकता हूँ, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है। जनाब वाला, बात असल ये है कि पहले घंटे में फीस हमारे मदरसा के क्लास टीचर हजरात ही वसूल करते हैं। 15-16 तारीख के ज़ाब्ते से पहले 10-10 दिन, 12-12 दिन पहला घंटा पढ़ने पढ़ाने के बजाय फीस जमा करने में गुजर जाता था। ये एक बड़ा तालीमी नुकसान था। जनाब वाला, इधर ब्लैक बोर्ड पर हम बच्चों को कुछ हिसाब वगैरह समझाना चाहते हैं, कोई फीस लेकर हाजिर हो गया, पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो गई। ये सब तालीमी नुकसान देखकर हमने फैसला लिया कि फीस सिर्फ 2 दिन ही जमा हो, बकिया दिन यकसू होकर पढ़ाई हो। ये ज़ाब्ता बच्चों के हित में है, मेरा कोई ज़ाती फायदा नहीं। केस प्रोसेस। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्लिम नंबर 3 हाफिज परवेज आलम साहब को हाजिर किया जाए। अभी तालियां कमजोर हैं, अभी तालियां कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। बच्चे जो ऊपर हाथ रखे, हाथ हटा ले, वहां करंट है बाबू, बाउंड्री पे करंट है। माय लॉर्ड, ये हाफिज परवेज आलम साहब है, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद के अहम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम तलबा के लिए इनके दिल में जरा भी नरमी नहीं है। बारिश तेज या धीरी, चाहे रास्ते में कीचड़ हो, लेकिन क्या मजाल है कि मदरसा की छुट्टी कर दे। किसी का इंतकाल हो जाए लेकिन छुट्टी नहीं। चलिए ठीक है, कम से कम महीने में 2 बार शादी मदरसा के अहाते में करा दे, इसी बहाने हमको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन नहीं माय लॉर्ड, इन पर मुकदमा दायर करके इन पर दबाव बनाया जाए ताकि जरा सी गरज चमक हो, बूंदाबांदी हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि बादल देख कर ही छुट्टी का ऐलान कर दे। माय लॉर्ड, अगर ऐसा हो गया तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। कहिए हाफिज परवेज आलम साहब, आप अपनी सफाई में खुद कुछ कहना चाहेंगे या आपका वकील? जनाबे वाला, अगर आप इजाजत दे तो मेरा वकील बहस करने को तैयार है। इजाजत है। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। हाफिज परवेज साहब एक नेक दिल इंसान है, ये चाहते हैं कि तलबा का ज़्यादा वक्त तालीम पर खर्च हो। माय लॉर्ड, जरा आप सोचिए, अगर मामूली बारिश पर छुट्टी हो जाए तो क्या ये तलबा की शरारती टीम अपने घरों में बैठी रहेगी? नहीं, बल्कि खेत खलियान में दौड़ कर भीगेंगे और खुद तो खुद और अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे। हाँ, अगर बारिश तेज हो तो बंद होने तक की मोहलत दी जाती है। माय लॉर्ड, मदरसा के अहाते में शादी होने लगे तो शादी की अहमियत ज्यादा और तालीम की अहमियत कम महसूस होने लगेगी, और ये मदरसा नहीं बल्कि शादी हाल के नाम से मशहूर होने लगेगा। केस प्रोसेस। माय लॉर्ड, अभी हमारे पास मुल्लिमीन की एक लंबी लिस्ट है। मौलाना फहीम अहमद साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल साहब, डॉक्टर मोहम्मद आरी साहब, मोहम्मद असलम परदान साहब, डॉक्टर अनीस अहमद साहब, मौलाना कैफ साहब, हाफिज मोहम्मद आदम साहब, जनाब मोहम्मद तारिक साहब, मसूद साहब, मैनेजर अब्दुल कयूम साहब। इन सब पे तरह तरह के इल्जामात हैं। आज अदालत का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए कोई अगली तारीख दे दे। इन हजरात को 28 फरवरी सन 2025 की तारीख दी जाती है। 1 साल बाद ये सब लोग फिर हाजिर अदालत हो।
मुद्दई और मुद्दा अलैह सबकी बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सब लोग अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने गांव, अपने समाज और अपने कौम की बेहतरी के लिए मेहनत करते हैं। इनकी सख्तियां सिर्फ इसीलिए हैं कि कौम के नौनिहाल बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। बच्चे पढ़ लिख कर अपने काम, अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए कुछ कर सके, इसलिए अदालत फैसला करती है कि इन सबको बाइज्जत बरी किया जाए। और जिन लोगों ने इन तीनों हजरात पर मुकदमा किया है उन सब से 10-10 हजार का अर्जाना वसूल किया जाए। इसी पर अदालत बर्खास्त होती है। थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए जज साहब के लिए, उनके बॉडीगार्ड के लिए, और यहाँ पर जो मुल्जिमान हैं इनको भी बाइज्जत बरी किया गया, तो थोड़ा इनके लिए भी हो जाए।